हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। और ये टॉपिक हमारा है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक जो है अल्केन से। तो इसमें जो है हम इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं, जिससे जो है हमारा चैप्टर का एक बेस स्टार्ट होगा और हम आगे उसके बारे में कुछ समझते चलेंगे। सबसे पहले जो है अल्केन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्लास 12-11 में भी जो है आपने सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा होगा। उससे नीचे क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन अल्केन्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? CnH2n+2। ये जो है इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। मतलब जो है अगर n इज इक्वल टू अगर आप 1 कर देते हो तो ये आपका CH4 बन जाता है। ठीक है, ये जो आपका बना है इसे हम कहते हैं मेथेन। हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझेंगे, लेकिन ये जो हमने मेथेन बनाया है, इस मेथेन के बारे में जो है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। जैसे देखो, ये कार्बन है, कार्बन साथ में जो है आपका 4 हाइड्रोजन जो है कनेक्टेड है। पहला बात तो ये है, चारों जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो सिग्मा बॉन्ड से जो है कनेक्टेड है। ठीक है, और इसका अगर आप ज्योमेट्री के बारे में बात करोगे तो वो क्या होता है? आपका ज्योमेट्री जो होता है टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, इसका ज्योमेट्री जो होता है टेट्राहेड्रल होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए, मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमने समझा है। सबसे पहले ज्योमेट्री समझिए, इसमें जो है कितने हमारे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है वो बताया मैंने, और इसके बॉन्ड एंगल के बारे में जो है हमने समझा। अब जो है इसे जो हम डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 2-3 यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है मैं आपको दिखाता हूँ, फिर जो है एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले जो है इस कार्बन को जो है इस तरीके से डॉटेड लाइन से जो है दिखाया जाता है, जिसमें जो है ये आपका एक हाइड्रोजन हो गया, देन यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, देन एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला आया, देन एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे चला आया। अब जो है यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखोगे टेट्राहेड्रल में जो है इन सभी बॉन्ड्स को जो है हम आपस में क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब आप इसे कनेक्ट करोगे और यहाँ पे भी जो है आप जब इन बॉन्ड्स को कनेक्ट कर लोगे तो ये एक टेट्राहेड्रल टाइप का जो है आपको नजर आएगा, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से जो है आप एक बना सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये कार्बन हो गया, अब इसके साथ में जो है आपका एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, और दो जो है हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हाइड्रोजन को इस तरीके से डॉटेड लाइन से जो हमने दिखा दिया, और ये आपका इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, ये आप सेकेंड तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। नॉर्मल सी बात थी ये हमारी। अब जो है हम इसके नोमेनक्लेचर के ऊपर में आते हैं। नोमेनक्लेचर जो है उतना डीपली मैं नहीं बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसके थ्रू जो है हम समझेंगे कि उसका नेम क्या होगा, आयुपैक नेम एंड उसका जो कॉमन नेम होता है वो समझेंगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी इसका नोमेनक्लेचर जो है 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्केन्स का मैंने बताया CnH2n+2 मैंने बोला। अब जो है n इज इक्वल टू अगर आप 1 कर देते हो तो CH4 हो जाता है, n इज इक्वल टू अगर आप 2 करोगे तो CH3 हो जाता है। ठीक है, n इज इक्वल टू अगर आप 3 कर देते हो तो आप क्या करोगे? CH3 CH2 देन CH3, देन n इज इक्वल टू अगर आप 4 कर देते हो तो CH3 CH2 देन CH3। चलिए 4 कार्बन तक का हम यहाँ पे लेते हैं। अगर इसके आयुपेक नेम के ऊपर में अगर आप जाओगे तो ये हो गया आपका मिथेन। ठीक है, इसका जो नेम होगा वो हो जाएगा मिथेन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका एथेन, तीसरा ये हो जाएगा प्रोपेन, और ये चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन। ये हमने आयुपेक नेम के बारे में जो है बात किया। अब जो इसे कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं? कॉमन नेम के बारे में जो है हम बात करते हैं। कॉमन में सिंपली आप ध्यान देना, जब एक दो कार्बन आपके हो जाते हैं, मतलब जब तक उसमें कोई आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है तब तक जो है जो नॉर्मल नेम होता है वही उसका कॉमन नेम भी होता है। जैसे देखो CH4 में कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगा। आइसोमेरिज्म जो है अगले वीडियो में जो है हम समझेंगे, लेकिन पहले मैं यहाँ पे शॉर्टली बता दूं। जैसे ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, इसे आइसोमेरिज्म में कैसे शो कर सकते हो? इस कार्बन को हटाया हमने और यहाँ पे शो कर सकते हैं।
मतलब ये दो तरीके से जो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, कि लीनियर चेन में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और एक ब्रांच्ड चेन में जो है हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर आप यहाँ पे 3 कार्बन तक की अगर आप बात करोगे तो 3 कार्बन में 1 2 3, इस कार्बन को अगर आप हटा भी देते हो तो कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओ तो वही चीज बात हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि 3 कार्बन तक जो है हम यहाँ पे किसी प्रकार का आइसोमेरिज्म के बारे में जो है बात नहीं करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा, मेथेन ही हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया। 2 कार्बन में भी आइसोमेरिज्म नहीं करोगे, 2 कार्बन है, 1 कार्बन हटाओगे भी तो वहीं पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एथेन हो जाएगा। ये 3 कार्बन है तो ये आपका प्रोपेन, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। और ये जो आपका 4 कार्बन प्रेजेंट है और ये ब्यूटेन है, तो अब देखो 1 2 3 4 कार्बन है, इसे आइसोमेरिज्म शो करोगे, टेंशन लेने की बात नहीं, आइसोमेरिज्म मैं बताऊंगा अच्छे से। बस सिंपल यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ उससे आप ध्यान दो कि इस कार्बन को मैं हटाऊंगा तो 1 2 3 एंड यहाँ पे कार्बन मैं पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं 2 तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकता था। तो इसके लिए जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे नेम, वो करेंगे एन ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, एन, इसके सामने जो है हम वर्ड यूज कर लेंगे। और भी अलग तरीके के नेम्स होते हैं, ये मैं लीनियर चेन की बात कर रहा हूँ, ब्रांच की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एन इक्वल अगर आप 5 कर दो मतलब CH3 CH2 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 देन CH3, 5 कार्बन में जो आपका आयुपेक नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 5 के लिए पेंट, और जो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्केन के लिए एन लगा देंगे। इसका कॉमन नेम क्या होगा, सिंपल लिखोगे एन और यहाँ पे लिखोगे आप पेंटेन। ठीक है, ये हमने कुछ नॉर्मल सारी चीज़ों के बारे में जो हमने समझा, जो कि हमारा यहाँ पे ये एक बेसिक था जो मैं आपको बताना चाहता था। अगले वीडियो में जो है हम समझेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से कार्बन्स के बारे में जो है हम समझेंगे। तो इतना आपको समझना था इस वीडियो में। अगले वीडियो में जो है अच्छी तरीके से और हम पढ़ेंगे, जिससे जो है और आपको क्लियर होगा टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।